चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। यही हाल है अभी शिक्षकों की। एक तरफ शिक्षा विभाग और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का आदेश जारी होता है और ठीक उसके उलट दूसरे पदाधिकारियों का आदेश जारी होता है। अब इसमें शिक्षक क्या करें? नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार, आप देख रहे हैं मत अभिमत। पिछले दिनों शिक्षा विभाग द्वारा एक आदेश पारित किया गया और वो आदेश की कॉपी हर जिले के जिलाधिकारी को दी गई, जिसमें दिया गया कि 9 से 5 शिक्षक स्कूल का शिक्षण कार्य करेंगे और बाद में ही कोई दूसरा कार्य करेंगे, जैसे चुनाव ड्यूटी। इसको लेकर डीएम्स को कहा गया था कि चुनाव ड्यूटी में शिक्षकों को 9 से 5 तक नहीं लगाया जाए, उसके बाद उनको लगाया जाए। और उसके पीछे कारण ये बताया गया कि चुनाव कार्य तो बहुत महत्वपूर्ण होता है, स्वाभाविक है, और साथ में ये भी कहा गया कि उनको इसके लिए अतिरिक्त पैसा दिया जाता है। देखिए, इसमें पैसे की बात की गई और क्या कहा गया कि चूंकि चुनाव कार्य के लिए अलग से पैसा दिया जाता है, तो शिक्षक 9 से 5 अपना शिक्षण कार्य करेंगे, स्कूल में रहेंगे, उसके बाद वो जाएंगे, चूंकि उनको पैसा दिया जाता है। इसको लेकर सारे जिलाधिकारियों को पत्र दिया गया था, लेकिन पिछले दिनों क्या 2 दिन पहले बेतिया में एक घटना घटी, जिसके बाद यह समझ में आने लगा कि आखिर इन दो पार्टों के बीच में शिक्षक करेंगे क्या। क्योंकि वहां पे बीडीओ हैं सिकटा प्रखंड के, जिनका नाम है अजीत कुमार रोशन। ये पश्चिमी चंपारण में सिकटा है। उन्होंने आदेश जारी किया सभी स्कूलों को, उनके जो प्रखंड क्षेत्र के थे, कि 2 बजे से बीएलओ की बैठक होगी। आप जानते हैं कि बीएलओ शिक्षकों को बनाया जाता था, ब्लॉक लेवल ऑफिसर। अब इसमें प्रॉब्लम यह था कि शिक्षक को एक तरफ ये फरमान जारी किया गया है कि 9 से 5 के बीच में वो स्कूल नहीं छोड़ेंगे। आपको याद होगा पिछले दिनों 1 घंटा पहले स्कूल बंद हो गया था, जिसमें वहाँ के प्रधानाचार्य नप गए, चले गए। उस स्थिति में शिक्षक क्या करें? शिक्षक बीडीओ की बात माने जो चुनाव कार्य के लिए बुला रहे हैं, या शिक्षक शिक्षा विभाग की बात माने? स्वाभाविक है शिक्षा विभाग की मानेंगे, और जब शिक्षा विभाग की मानेंगे तो चुनाव जैसे अति महत्वपूर्ण कार्य में सहयोग नहीं देने के लिए उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। अब ऐसी स्थिति निश्चित रूप से डोल ड्रम की स्थिति, पेंडुलम बना के रख दिया गया है शिक्षकों को, यही स्थिति अभी दिख रही है। लेकिन इसमें एक बात और दिख रही है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के उस आदेश को प्रखंड स्तर के पदाधिकारी भी मानने को तैयार नहीं है। इसका मतलब कि जो ये कहा जा रहा है कि वो जो अपना फरमान जारी करते हैं वो अव्यावहारिक होता है, इसमें शायद कुछ अनुचित नहीं है। और इन परिस्थितियों को देखकर कहीं ना कहीं शिक्षक परेशान हैं, लाचार हैं, करे तो क्या करें। और यही कारण है कि अब भी लगभग 32,336 शिक्षकों ने योगदान नहीं दिया है, जबकि कल योगदान की अंतिम तिथि है 7 दिसंबर को। इतना ही नहीं, योगदान नहीं दिया है ये बहुत बड़ी बात नहीं है। अब जो योगदान दे चुके हैं, जो शिक्षक नियुक्त हो चुके हैं, वह भी त्याग पत्र देने लगे हैं। ये बड़ी बात है। बीपीएससी से 1,22,000 के लगभग शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी, जिसमें जो सूचनाएं आ रही हैं वहां तक 88,000 शिक्षकों ने अपना योगदान दिया है, जबकि लगभग 32,000 शिक्षकों ने अपना योगदान ही नहीं दिया। लेकिन उससे महत्वपूर्ण जो मैंने बताया कि जिन शिक्षकों की नौकरी लग गई है, जिन्होंने योगदान दे दिया है, वह भी अब त्याग पत्र दे रहे हैं। और इसकी फहरिस्त भी छोटी नहीं है। समस्तीपुर में एक साथ 30 शिक्षकों ने
मैंने इन दिनों में 30 शिक्षकों ने त्याग पत्र दिया है। उसी तरह देखें तो मुजफ्फरपुर में 17 शिक्षकों ने त्याग पत्र दिया। बेगूसराय में 4 शिक्षक और मधुबनी में 1 शिक्षक ने अपना त्याग पत्र दिया है। यह जानकारी है, जो जानकारी है वो मैं बता रहा हूँ। उसके अलावा अन्य भी होंगे, अन्य डिस्ट्रिक्ट्स में भी होंगे, जिलों में होंगे, जिनकी जानकारी मुझे नहीं है। कहने का मतलब यह है कि निश्चित रूप से ये जो प्रक्रिया है त्याग पत्र देने की, या बिहार में जो ये सरकारी शिक्षक बन रहे हैं, इनसे भागने की टेंडेंसी कहीं न कहीं बढ़ रही है और ये निश्चित रूप से शिक्षा विभाग के लिए सरदर्द साबित हो सकता है। क्योंकि एक तरफ आप नौकरी दे रहे हैं, दूसरे तरफ लोग नौकरी छोड़ के भाग रहे हैं। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण तो ये है कि उन लोगों की पोस्टिंग जो है वह गड़बड़ हुई है। उस पर भी आएँगे, लेकिन उसके पहले आप देखिए कि ये जो शिक्षक त्याग पत्र दे रहे हैं, इसमें अधिकतर बीपीएससी से कम्पीट करके जो शिक्षकों ने योगदान दिया है वो हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यूपी के शिक्षकों से आपको याद होगा, आपने देखा भी होगा, एक वीडियो था जिसमें यूपी के नवनियुक्त शिक्षक जो हैं उनसे के पाठक साहब पूछ रहे हैं आपको यहाँ कैसा लग रहा है? वो कहते हैं बहुत अच्छा। लेकिन कितना अच्छा लग रहा है वो इस बात से साबित होता है कि अब के पाठक हैं साहब और पूछ रहे हैं कैसा लग रहा है, तो स्वाभाविक है कि भय है, डर है, आतंक है, कहेंगे ही कि अच्छा लग रहा है। लेकिन कितना अच्छा लग रहा है वो तो इनका त्याग पत्र बता रहा है। जैसे आपको बता दूं कि एक नवनियुक्त शिक्षक हैं जो प्राथमिक विद्यालय नाजिरपुर के हैं, समस्तीपुर में। उन्होंने मात्र 15 दिन कार्य किया और 15 दिन के बाद उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। हालांकि उन्होंने उसमें यह बताया कि उनका सर्विस, उनकी नौकरी कहीं अन्यत्र लग गई है, केंद्रीय विद्यालय में लग गई है, इसलिए वो त्याग पत्र दे रहे हैं। दूसरी बात, ये जो त्याग पत्र देने वाले लोग हैं, हालांकि ये जो शिक्षक हैं शशांक कुमार त्रिवेदी, ये यूपी के रायबरेली के रहने वाले थे। आपको बता दें कि ये जो शिक्षक, जिन लोगों ने त्याग पत्र दिया है उसमें ज़्यादा लोगों ने ये दिया है कि उनकी नियुक्ति कहीं दूसरी जगह हो गई, नौकरी कहीं दूसरी जगह ले हो गई, या कुछ लोगों ने अपने व्यक्तिगत कारणों को दिया है। यहाँ जो आतंक है, जो डर है, जो भय है, जो एक दबाव में काम करना है, जो जिस तरह की प्रतिनियुक्ति है, इसकी बात किसी ने नहीं नहीं कही है। कारण कि कारण कि वो इस पचड़े में अब पड़ना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं किसी तरह वो जो कहते हैं ना, भागते भूत की लंगोटी भली, मतलब किसी तरह निकल लो, खिसक लो यहाँ से। तो ये स्थिति है यहाँ शिक्षा विभाग की। वहीं बेगूसराय में 3 शिक्षक, 3 शिक्षक में एक हैं सदर प्रखंड किल्ली पहाड़पुर के काफिल खत्री, दूसरे हैं सामी प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय नया कुरहा के पौनेश कुमार दुबे। उसी तरह उच्च माध्यमिक विद्यालय अकबरपुर बरारी के हैं जो फिजिक्स के टीचर थे अभिषेक कुमार। इन लोगों ने भी त्याग पत्र दे दिया है और सारे लोगों ने अपने संबंधित डीओ को त्याग पत्र दिया है और अब त्याग पत्र के स्वीकृति का भी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। क्योंकि हम काम नहीं करना चाहते हैं तो स्वीकृति तो करनी होगी। क्योंकि अभी एडॉक अपॉइंटमेंट था, आपने जो अपॉइंटमेंट किया है वो अभी परमानेंट नहीं है। उस स्थिति में उन पर कोई बंदिशें लगती नहीं है। जिस तरह प्राइवेट कंपनी में होता है कि आपको अगर छोड़ना है तो 3 महीना पहले पूर्व सूचना दें, या इस तरह की कोई बात बनती नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि शिक्षकों में अब यहाँ से नौकरी, जो मिली हुई नौकरी है उसको भी छोड़ के भागने की टेंडेंसी शुरू हो गई है। ये प्रक्रिया शुरू हो गई है और ये निश्चित रूप से शिक्षा विभाग ने जो नियम बनाए हैं, जो तरीका अपनाया है पढ़ने पढ़ाने के लिए, शिक्षकों की उपस्थिति के लिए, छात्रों के लिए उपस्थिति के लिए जो नियम बनाए गए वो बहुत वैसे नहीं थे जिस पर उंगली उठाई जाए। लेकिन बाद में जो चीज़ें थोपी गई वो निश्चित रूप से शिक्षकों के लिए भयाक्रांत करने वाली चीज़ थी। और सबसे बड़ी बात जो पोस्टिंग की हमने कही,
पोस्टिंग पर भी उसका पूरा खुलासा हम करेंगे अगली वीडियो में। तो देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना मत, अपना एडवाइस, अपनी राय जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में आकर दीजिए। तो देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि आभार।